अस्सलाम वालेकुम। सेल इंजरी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल में। इरिवर्सिबल में क्या होता है, डेथ हो जाती है सेल की, बिल्कुल वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस नहीं जा सकता। अब सेल की डेथ हो चुकी है, ठीक है। अब जब सेल की डेथ हो चुकी है तो अब हम डिस्कस करेंगे कि सेल की डेथ होने के बाद जो है सेल में क्या क्या होता है। जैसे अगर कोई लाश है तो उसके बाद जो है उसके साथ क्या किया जाता है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सेल डेथ को जो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है नेक्रोसिस एंड सेकंड वन है एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस को अगर हम सिंपल मीनिंग में देखें तो इसको हम बोलते हैं मर्डर। दूसरा वर्ड अगर हम इसको दें तो मर्डर हम जो है ना इसको बोलते हैं नेक्रोसिस को, एंड एपोप्टोसिस को बोलते हैं सुसाइड। अब नेक्रोसिस को जो है वो मर्डर हम क्यों बोलते हैं, ऐसे कि जो है नेक्रोसिस में ये होता है कि सेल को कोई इंजरी हुई है, वो खुद ब खुद जो है वो अपनी जो उसने डेथ किया उसने अपने जो खुद की चीज़ें हैं उसको नहीं ख़राब किया, बट जो है ऐसे इंजरी हुई है जिसकी वजह से डिसीज़ की वजह से उस पर नेगेटिव अफेक्ट पड़े हैं, उसको जानबूझ के मीन के उसको मार दिया गया हो। इसमें यह भी हो सकता है, आप ये भी बोल सकते हैं कि नेक्रोसिस में जब सेल की डेथ हो चुकी है, सेल के जो सेल की कंप्लीटेड डेथ हो चुकी है, उसमें जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनके साथ क्या होता है, इसमें ये होता है कि बाहर से इंजाइम्स आते हैं, इंजाइम्स आके उस पर अफेक्ट करते हैं, उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्रोसिस में ये जो है ये होता है, बट एपोप्टोसिस में ऐसा नहीं होता है। एपोप्टोसिस में ये होता है कि एक तो सेल की डेथ हो चुकी है, अब यहाँ से बाहर से कोई इंजाइम नहीं आते, बल्कि जो सेल खुद ही होता है वो खुद ही सुसाइड कर लेता है, अपने कम्प्लीटली जो चीज़ें हैं उनको खुद ही कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। ये 2 कंडीशंस हैं सेल डेथ में, जिसमें जो कि हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। सबसे पहले जो है हम नेक्रोसिस को डिस्कस करेंगे। नेक्रोसिस में क्या होता है, सबसे पहले तो इसमें एक सेल की जो है वो नहीं होती, बल्कि इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स की जो है एक साथ टिश्यू में डेथ होती है, डेथ ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स इन अ टिश्यू। अब ये भी आप बोल सकते हो कि ये तो नेक्रोसिस में भी हो सकता है एंड एपोप्टोसिस में भी हो सकता है, क्योंकि सेल की डेथ ही होनी है। इसमें ये सिर्फ फ़र्क है कि सेल खुद को ही जो है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, बट नेक्रोसिस में जो है बाहर से जो है इंजरी हुई है या फिर कोई इंजाइम्स आए हैं जो कि इन्होंने इसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब अगर नेक्रोसिस की हम बात करें, जब डेथ हो चुकी है सेल की, उन्होंने खुद को ही जो है वो कर लिया है, डिस्ट्रॉय कर लिया है, खुद को नहीं सॉरी, जो है इंजाइम्स ने इनको डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो अब क्या होगा यहाँ पे नेक्रोसिस में, इसके बाद फ़ौरन से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जब भी किसी भी सेल में नेक्रोसिस होती है तो वहाँ पे जो है इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन मीन्स स्वेलिंग, किसी भी जगह पे जो है वो स्वेलिंग हो जाती है, बट एपोप्टोसिस में ऐसा नहीं होता, स्वेलिंग नहीं होती, इन्फ्लेमेशन नहीं होती, ये ओनली नेक्रोसिस में ही होती है, इन्फ्लेमेशन में। ओके, आपने देखा होगा कभी कभार इंजेक्शन लगता है तो अगर वो ठीक नहीं लगा तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, इसके अलावा वहाँ पे रेडनेस हो जाती है, रेड कलर हो जाता है, तो ये कंडीशन जो है वो नेक्रोसिस में देखी जाती है। ये तो हो गई उसकी डेफिनेशन। अब उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं नेक्रोसिस की, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि नेक्रोसिस में डिस्कस की जाती हैं, वो डिफरेंट टाइप्स जो है उनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कोगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, केशियस नेक्रोसिस। अच्छा, ये जो 3 नेक्रोसिस हैं ये मेन नेक्रोसिस की टाइप्स हैं, इनको जो है मेन कहा जाता है नेक्रोसिस की टाइप्स को। फैट नेक्रोसिस एंड फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस जो है वो मेन नहीं है, बट वो भी टाइप्स में आती हैं। हम इनको 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है कोगुलेटिव नेक्रोसिस। अब कोगुलेटिव नेक्रोसिस में क्या होगा, फॉर एग्जांपल देखें, अगर ये कोई सेल है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे जो है इसका ब्लड सप्लाई रोक दिया गया है, इस जो है सेल का इस्टिमा हो गया। इसमें ये होता है ना कि ब्लड सप्लाई का रुक जाना, ब्लॉक हो जाना। तो अगर अब इस पे जो है वो ब्लड सप्लाई रोक दिया गया है तो इसमें क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, इंजरी स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर ये जो है डेथ की तरफ चला गया, इरिवर्सिबल हो गया, सेल डेथ हो चुकी है, तो अब क्या होगा कोगुलेटिव नेक्रोसिस में। कोगुलेटिव नेक्रोसिस में ये होगा कि जो इसके अंदर की चीज़ें थी, ठीक है, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है, बाकी चीज़ें हैं, वो खुद ब खुद जो है ना
खुद ब खुद नहीं, वो ऐसे डिसोलेशन होना स्टार्ट हो जाएगी उनकी। बट जो मेम्ब्रेन है सेल की, उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो ऐसा ही रहेगी। इसको हम बोलते हैं कोगुलेटिव नेक्रोसिस। इसमें जो मेम्ब्रेन है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, बट जो अंदर की चीज़ें हैं, जो सेल के अंदर की चीज़ें हैं, वो जो है वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी। उसको हम कोगुलेटिव नेक्रोसिस बोलते हैं। अगर जो है कोगुलेटिव नेक्रोसिस की हम जो है वो देखें, ग्रॉस देखें कि अगर हम उसको देखें, जैसे पेशेंट है तो उसको देख के डॉक्टर बता देता है कि इसको ये फ़लाना मसला है, फ़लाना मसला है। तो उसमें अगर हम बॉडी की जो है, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई है, नेक्रोसिस हुई है सेल की, वहाँ पे जो है फिर्म वो जगह हो जाती है, वो जो पार्ट है बॉडी का वो फिर्म हो जाता है, सख्त हो जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है और जो उसका कलर है वो पेल हो जाता है। ठीक है, मेनली ये जो है वो लीवर वगैरह में होता है कि लीवर वगैरह में जो उसका कलर है, मोस्ट कॉमन जो है ये नेक्रोसिस है जो कि होती है, इसका कलर पेल मतलब कम हो जाना, हल्का हो जाना कलर का। तो अगर हम मार्फोलॉजिकली इसको देखें, यानी माइक्रोस्कोपिकली हम जो है उस पार्ट को देखें, तो उसमें क्या होता है, एम्प्टी सेल होता है, बिकॉज सेल का अंदर वाला जो हिस्सा वो तो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया, सिर्फ जो है सेल की मेम्ब्रेन बाकी बची हुई है। तो एम्प्टी सेल जो है वो नज़र आते हैं, प्लस वाइट ब्लड सेल जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो एग्जाम्पल्स में जो है इसका मायोकार्डियल इन्फेक्शन आ जाता है। हार्ट अटैक में मोस्टली ये जो चीज़ें जो है ना, कोगुलेटिव नेक्रोसिस, मोस्टली ये हार्ट में होता है, लीवर में होता है, राइबोसोम्स में होता है, जो होते हैं ना स्ट्रॉन्ग स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स, उनमें जो है ये कॉमनली ये प्रेजेंट होता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में ये मिलता है हार्ट अटैक के तौर पे। उसके अलावा हाइपोक्सिया जो है बॉडी में कहीं भी हुआ है तो उसमें जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो सकती है। हाइपोक्सिया एक्सेप्ट ब्रेन में, ठीक है, ये भी आपने साथ बताना है, एक्सेप्ट ब्रेन में, क्योंकि ब्रेन के जो टिश्यूज़ होते हैं ना वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो वहाँ पे जो ये नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया कि वो जगह जो हो जाती है वो फिर्म हो जाती है, सख्त हो जाती है। बट जो ब्रेन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो जो है वो सॉफ्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो हाइपोक्सिया अगर होगा तो ब्रेन में, तो ये वाली कंडीशन नहीं होगी। ये थी कोगुलेशन नेक्रोसिस। उसके बाद जो है सेकंड इम्पोर्टेंट टाइप है वो है लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस। अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई सेल है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल कोई सेल है, इस पे अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल अगर कम है, हाइपोक्सिया हो गया है, रिवर्सिबल सेल इरिवर्सिबल कंडीशन में चला गया, तो इसमें क्या होगा, इसके जो लिक्विफेक्शन का मीन है कि लिक्विड में चले जाना। जो इसके अंदरूनी स्ट्रक्चर्स होंगे ना वो लिक्विड खुद का जो इसका अंदर का लिक्विड होगा ना वो खुद ही इसको पूरे को कम्प्लीटली को डिज़ोल्व कर देगा। तो कुछ इस तरह से जो है ना ये स्ट्रक्चर हो जाएगा अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिकली देखें। राफ्सा बनाया है कि इसकी मेम्ब्रेन भी जो है वो भी ख़राब हो जाएगी, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिसोल्यूशन कंडीशन में ये चला जाएगा लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस में। ठीक है, अब अगर जो है हम इसकी ग्रोथ देखें, ग्रोथ एनाटमी, अगर हम बॉडी का पार्ट देखें तो वो जो है वो सॉफ्ट होगा। कोगुलेटिव नेक्रोसिस में बताया था कि वो फिल्म हो जाता है, बट लिक्विफेक्शन की लिक्विड फॉर्म में वो चला जाएगा ना, लिक्विडली, ठीक है, तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, लिक्विड फिल्ड कैविटी लाइक हो जाएगा अगर हम बॉडी का वो पार्ट देखें। मॉर्फोलॉजिकली अगर हम देखें, उसको माइक्रोस्कोपिकली देखें तो सेल डेब्रिस, ठीक है, वो गंदा सिर्फ जो सेल डेब्रिस है वो हमें नज़र आएगा। वाइट ब्लड सेल मैक्रोफेज, वो भी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो भी हमें ख़त्म हुए जो है वो भी नज़र आएंगे। लिक्विफेक्शन में जो है ये होता है। अगर हम इसकी जो है एग्जांपल्स की बात करें लिक्विफेक्शन की, तो मोस्टली जो है ये ब्रेन में होता है, बिकॉज मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो ब्रेन के टिश्यूज़ होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। तो अगर जो है ब्रेन में ऐसा कोई नेक्रोसिस हुआ है तो उसको हम बोलेंगे लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस। अच्छा, लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस के अलावा जो थर्ड टाइप है वो है केशियस नेक्रोसिस। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मोस्टली जो है ये टीबी वाले पेशेंट्स में जो है वो प्रेजेंट होती है। जो टीबी के पेशेंट्स होते हैं उनमें ये वाली नेक्रोसिस प्रेजेंट होती है। अब केशियस नेक्रोसिस जो है ना, ये दोनों जो नेक्रोसिस का मजमूआ है, कोगुलेशन नेक्रोसिस प्लस लिक्विफेक्शन
नेक्रोसिस का जो है ये मजमूआ है उनका प्लस है, इन दोनों को मिला के जो है वो कैशियस न्यूक्लियस नेक्रोसिस बनता है। मोस्टली ये टीबी में के पेशेंट्स में होता है। उसके अलावा अगर हम इसकी ग्रोथ देखें तो सॉफ्ट टिश्यूज़ जो है नज़र आ रहे होते हैं, जिस पार्ट में ये होता है येलोइश कलर होता है या फिर पेल हल्का कलर हो जाता है बॉडी का, ठीक है, उस पार्ट का। सो अगर मार्फोलॉजिकली अगर हम इसको देखें, माइक्रोस्कोपिकली देखें तो एप्थिलॉइड जो सेल्स होते हैं उनकी तरह जो है गैंट सेल्स कहते हैं, जो बहुत बड़े बड़े सेल होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों को मिला के बनते हैं। तो बहुत बड़ा सेल जो होगा अगर हम माइक्रोस्कोपिकली हमें नज़र आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे कैशियस नेक्रोसिस। सो नेक्स्ट जो टाइप है नेक्रोसिस की वो है फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस वहाँ पे होती है जहाँ पे बॉडी उस पार्ट पे होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है फैट जमा होता है। जैसे हमारी लोअर लेग्स में काफ़ी ज़्यादा जो है वो फैट होता है, बटक्स पे होता है, ब्रेस्ट पे होता है। तो ऐसे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वहाँ पे जो है वो फैट नेक्रोसिस होता है। अगर सेल की इंजरी हुई है तो वहाँ पे जो है फैट नेक्रोसिस होगा, ठीक। फैट नेक्रोसिस की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे ब्रेस्ट जो है वो आएगा, बटक्स आएगा। सो ये जो है ये एरियाज़ होते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट होता है। तो अगर इन एरियाज़ पे अगर जो है वो नेक्रोसिस हुई है तो उसको हम बोलेंगे फैट नेक्रोसिस। उसके अलावा जो फिफ्थ टाइप है वो है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। अच्छा, ये बात जहन में रखने की, जहाँ भी ऑइड आएगा ना उसको आपने जहन में रखना, उसका मीन है लाइक। तो इसका मीन है फिब्रिन लाइक नेक्रोसिस, जो फिब्रिन होती है उसके लाइक नेक्रोसिस। सो ये जो नेक्रोसिस की टाइप है फिब्रिन ना कुछ इस तरह से अगर हम उसको देखें ना तो कुछ इस तरह की होती है। तो जहाँ पे बॉडी के किसी पार्ट पे अगर इस तरह की नेक्रोसिस होगी तो उसको हम बोलेंगे फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। अब मेनली ये जो है होती है आर्टरीज़ में। अगर आर्टरीज़ में कोई इन्फेक्शन या इंजरी हो गई है तो उसमें जो है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होगी। उसके अलावा इम्यून रिएक्शन जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे ऑटो इम्यूनिटी होती है, जहाँ पे सेल जो है वो खुद को ही खा लेते हैं, खुद को ही वो ऑटोफेजी हो जाते हैं, तो वैसी कंडीशंस में जो है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होती है। उसके अलावा अगर हम इसकी ग्रॉस देखें तो ग्रॉस में हमें जो है पेल टिश्यूज़ नज़र आते हैं। उसका जो टिश्यू उसका कलर होता है बिल्कुल हल्का सा, जो है वो इतना खास कलर नहीं होता, येलोइश बोल सकते हो आप, पेल कलर बोल सकते हो, वैसा कलर हो जाता है। मॉर्फोलॉजिकली अगर हम इसको देखें कि माइक्रोस्कोपिकली अगर हम जो है उसको देखें तो वहाँ पे फाइब्रिन लाइक जो है डिपॉजिट्स हुए होते हैं, जहाँ पे इन नेक्रोसिस होते हैं फाइब्रिन लाइक दैट, ठीक है। फाइब्रिन कुछ इस तरह से जो होता है, तो इस तरह के डिपॉजिट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। सो मेन ये जो है डिफरेंट टाइप्स हैं नेक्रोसिस की। कोगुलेटिव नेक्रोसिस मोस्ट कॉमन जो नेक्रोसिस है वो ये है, मोस्ट कॉमन। देन लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस है, कैशियस नेक्रोसिस है, फैट नेक्रोसिस है, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस है।